कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रेम जो न मिलन में पूर्ण था, न वियोग में अधूरा, फिर भी अमर है। क्या यह संभव है? क्या कोई प्रेम इतना पवित्र हो सकता है कि समय, दूरी और समाज की सीमाओं को लांघ जाए? क्या राधा कृष्ण का प्रेम त्याग का प्रतीक है या आत्मा के स्तर पर एक होने की पराकाष्ठा? चलिए इस रहस्य को उस लयात्मक कथा के माध्यम से समझते हैं, जो सिर्फ कथा नहीं, एक साधना है। बरसाने की संकरी गलियों में एक चंचल सी बालिका राधा अपने मन की लहरों में डूबी हुई थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी पूरी चेतना को बदल देगा। वहीं दूसरी ओर नंदगांव से आए हुए एक बालक कृष्ण, जिसकी मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समाया था। जब उनकी आंखें पहली बार मिलीं तो समय रुक गया। राधा का हृदय थम गया, जैसे कोई पूर्व जन्म की पुकार। कृष्ण के नेत्रों में कोई साधारण आकर्षण नहीं था, न कोई वचन, न कोई स्पर्श, फिर भी मन भीतर तक भीग गया। राधा को यह प्रेम नहीं लगा, यह एक मौन अनुभूति थी, जैसे आत्मा किसी परिचित को पहचान लेती है। शब्दों से परे एक प्रथम मिलन। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो वृंदावन ठहर जाता। हर तान में कोई पुकार थी जो सीधे राधा के हृदय को छू जाती थी। वह किसी की बांसुरी नहीं, जैसे उसके जीवन का श्वास बन गई थी। हर धुन, हर स्वर में वह अपना नाम सुनती थी। प्रेम अब उसकी चेतना बन रहा था। रासलीला केवल नृत्य नहीं, वह प्रेम की चरम स्थिति थी। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं, पर राधा, उसका रास तो कृष्ण के मौन में था, आत्मा के संगीत में। वह वहां थी जहां केवल अनुभूति थी, देह नहीं। राधा ने कभी कोई वचन नहीं मांगा, न विवाह, न अधिकार, न नाम। प्रेम बस देना जानता था। वह चाहती थी कि कृष्ण मुस्कुराते रहें, चाहे कहीं भी हो। कृष्ण उसके लिए स्वयं की सीमा नहीं, उसकी मुक्ति थे। जब मथुरा जाने का समय आया, राधा जानती थी कृष्ण लौटेंगे नहीं। वृंदावन रोया, गोपियां चिल्लाईं, पर राधा मौन रही। उसने आंखों से कृष्ण को विदा किया, लेकिन हृदय में उन्हें और गहरे समा लिया। वह जानती थी प्रेम कभी विदा नहीं होता। उसका मौन उसकी शक्ति बन गया। राधा अब साधना की अवस्था में आ चुकी थी। न कोई उम्मीद, न कोई शिकायत। वह यमुना के तट पर बैठती और कृष्ण की बांसुरी खोजती। हर पक्षी, हर पेड़, हर झोंका उसे कृष्ण का संदेश देता। वह अब वृंदावन नहीं, कृष्णमय हो गई थी। कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। कहा, जाओ गोपियों को ज्ञान दो। उद्धव ने उन्हें आत्मा, ब्रह्म, माया समझाने की कोशिश की, पर गोपियां मुस्कुराईं। राधा ने सिर्फ इतना कहा, जिसे हमने अनुभव किया है उसके लिए किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं। उद्धव स्तब्ध थे। उन्होंने जाना कि प्रेम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैंने विद्वानों को देखा, योगियों को देखा, पर राधा तो स्वयं प्रेम की मूर्त रूप है। एक दिन कृष्ण राधा से मिलने गुप्त रूप से वृंदावन लौटे। राधा अब परिपक्व हो चुकी थी, शांति से भरी। कृष्ण बोले, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, न विवाह, न घर, न नाम। क्या फिर भी तुम मुझे अपना मानती हो? दूसरी ओर कृष्ण अब द्वारिका के राजा बन चुके थे। महलों की भव्यता, रानियों का साथ, पर हृदय में राधा की स्मृति थी। रुक्मिणी ने एक दिन पूछा, प्रभु, आप राधा का नाम क्यों सुनते ही मौन हो जाते हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि राधा मेरा प्रेम नहीं, मेरा सत्य है। वह प्रेम नहीं, वह तीर्थ है। राधा मुस्कुराई, जिसे मैंने पाया ही नहीं, उसे खोने का सवाल ही कहां। आप कभी गए ही नहीं कृष्ण। आप तो मेरे भीतर हैं, मेरी हर श्वास में। आप मेरे हो, यही मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। राधा का शरीर वृद्ध हो चला था, पर प्रेम चिरयुवा रहा। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने विवाह नहीं किया, जीवन को कृष्ण के नाम समर्पित कर दिया। गांव की स्त्रियां अब उससे प्रेम का अर्थ सीखती थीं। वह अब केवल स्त्री नहीं, प्रेम की परिभाषा थी। जब राधा को लगा कि शरीर त्यागने का समय निकट है, वह यमुना किनारे जा बैठी। वहां एक पत्ता गिरा, उस पर कृष्ण की बांसुरी थी। उन्होंने उसे उठाया, होठों से लगाया और शांत हो गईं। उस एक क्षण में उन्होंने अंतिम मिलन अनुभव किया। प्रेम देह नहीं, आत्मा का संग था। उसी क्षण द्वारिका में कृष्ण ध्यानस्थ थे। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई, पर कोई स्वर नहीं निकला। उन्होंने उसे तोड़ दिया और समुद्र में बहा दिया। जिसके लिए यह थी, वह अब नहीं रही। कृष्ण मौन थे,
और पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। क्या राधा कृष्ण के बिना अधूरी थीं, या कृष्ण राधा के बिना, या फिर वे कभी अलग ही नहीं हुए थे? उनका प्रेम देह की सीमाओं से परे था। वह आत्मा का, चेतना का और अनंत विश्वास का संगम था। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है, जो प्रेम करता है वह पाने की चिंता नहीं करता, वह बस समर्पण करता है अपना अस्तित्व तक। प्रेम वह नहीं जो बांध दे, बल्कि वह जो मुक्त कर दे। तो जब जीवन में प्रेम आए तो उसे थामना नहीं, पूछना मत, मांगना मत, बस बह जाना, क्योंकि शायद वहीं राधा है, वहीं कृष्ण है, और वहीं वह अमर प्रेम जिसे कभी लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। जब प्रेम पूजा बन जाए और बिछड़ना ही मिलन बन जाए, तब राधा और कृष्ण की लीला शुरू होती है। वृंदावन में रास था, बांसुरी थी, प्रेम की लीला थी, पर कृष्ण जानते थे कि यह सुख सदा नहीं रहेगा। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। कृष्ण का उद्देश्य केवल प्रेम बांटना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और सत्य का मार्ग दिखाना था। एक दिन कृष्ण ने बांसुरी को होंठों से हटाया, राधा की ओर देखा और उनके हृदय में तूफान उठा। पर राधा मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी जो प्रेम करता है वह रोता नहीं, वह आगे बढ़ता है। सच्चा प्रेम साथ चलने से नहीं, उसके कार्य में साथ देने से साबित होता है। कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की, पर बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि राधा की याद उन्हें शक्ति देती रही। हर युद्ध में, हर निर्णय में उन्होंने महलों में राधा का नाम नहीं लिया, पर राधा को हृदय से कभी हटाया भी नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो उसे हर जगह बताने की जरूरत नहीं, उसे अपने कर्म में जीना पड़ता है। द्वारिका में कृष्ण राजा बने, पर हर रानी जानती थी राधा की जगह कोई नहीं ले सकता। रुक्मिणी जैसी सती भी जानती थीं कृष्ण का प्रेम किसी में नहीं था, बल्कि राधा ही प्रेम की परिभाषा थी। कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि वो सिर्फ राधा के लिए थी। कुछ रिश्ते जीवन में केवल एक बार आते हैं, और अगर वो असली हों तो उनके जाने के बाद कोई उन्हें दोहरा नहीं सकता। महाभारत में कृष्ण सारथी बने, नीति के प्रवक्ता बने, पर गहराई राधा के मौन प्रेम से मिली थी। राधा ने कभी गीता नहीं सुनी, पर गीता के हर शब्द में राधा थी। कृष्ण की शांति, उनका धैर्य, वो सब राधा की मौन भक्ति से उपजा था। जो प्रेम में मौन हो गया, वो जीवन के युद्धों में भी शांत रहता है। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे वृद्ध राधा को देखने पहुंचे। राधा मुस्कुराईं और बोलीं, आप कभी गए ही नहीं प्रभु, आप बस दृष्टि से ओझल थे, हृदय से नहीं। कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने बांसुरी राधा को सौंप दी। यह अब तुम्हारी है, जिसके लिए इसे बजाया उसे ही समर्पित कर रहा हूं। राधा ने बांसुरी ली और बिना बजाए उसे होंठों से लगा लिया। कुछ चीजें सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं, व्यक्त करने के लिए नहीं। प्रेम भी उन्हीं में से एक है। राधा ने शरीर छोड़ा, कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी। लोगों को लगा प्रेम का अंत हो गया, पर वहां से प्रेम ब्रह्म बन गया। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो रूप बदलकर युगों तक जीवित रहता है। आज जब कोई राधा कृष्ण का नाम लेता है तो वह प्रेम की जोड़ी नहीं, बल्कि एक सनातन सत्य का स्मरण करता है। तो हे श्रोताओं, अगर आप इस युग में राधा कृष्ण जैसा प्रेम नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे समझने की कोशिश तो कीजिए, जिसमें न अधिकार है न अपेक्षा, फिर भी वो प्रेम सबसे संपूर्ण है। राधा ने कभी नहीं पूछा तुम मेरे हो या नहीं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा तुम्हें मेरी पहचान चाहिए। जहां प्रेम की गहराई होती है, वहां रिश्ता क्या है जैसे सवाल नहीं उठते। राधा ने कृष्ण को पूजा, मंदिर में नहीं, हृदय में। कृष्ण ने राधा को चाहा, नाम में नहीं, आत्मा में। आज लोग कहते हैं उसने देखा नहीं, मैं भी नहीं देखूंगा, पर राधा कृष्ण कहते हैं अगर प्रेम सच्चा है तो वो ईगो से नहीं, आत्मा से बहता है। राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कैसे कोई सदा साथ रह सकता है, बिना कहे, बिना छुए। प्रेम एक ऊर्जा है जो मौन में बहती है, त्याग में जीती है। वो अधिकार नहीं मांगती, वो समर्पण में फलती है। अगर आप आज भी किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो राधा कृष्ण को याद कीजिए। वहीं से प्रेम की असली शुरुआत होती है, जहां मौन में संगीत है, वियोग में भी मिलन है और त्याग में ही परमानंद। प्रेम कोई रिश्ता नहीं होता,
वो एक साधना होती है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है क्योंकि उन्होंने दिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नहीं बल्कि बनने का नाम है। अगर इस राधा कृष्ण की अमर प्रेम गाथा ने आपके हृदय की गहराइयों को छू लिया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और प्रेम में विश्वास रखने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा लिखे, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।